स्वागत है बच्चों जीडी चैम्प्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 6 हिंदी सेकंड पोयम बसंती हवा। अब इस पोयम में हम पढ़ेंगे क्या, तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो बसंत की हवा के बारे में हो रही है। और जो हवा है यानी कि बसंत की जो वो हवा है वो अपने बारे में ही बता रही है कि वो कैसी हवा है, जहाँ पर वो मस्ती करते हुए दिख रही है। वो पेड़ों के पत्तों के साथ मस्ती कर रही है। फिर उसने और भी मस्तियाँ की, और फिर जब एंड में वो कलश गिरा रही होती है और कलश नहीं गिरती है तो वो उसको अपना हार मान लेती है और फिर अपनी मस्तियाँ जो है वो बंद कर देती है। बट अब कलश क्यों कैसे नहीं गिरती, ये सब हम क्या इस पोयम में देखने वाले। तो अब हम क्या करते हैं, इस पोयम को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहला है हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। अब यहाँ पर हवा क्या बोल रही है, वो हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, यानी कि मैं हवा तो बट कैसे हूँ, मैं बसंती हवा हूँ यानी कि बसंत की हवा हूँ। और वो फिर क्या बोल रही है, मेरी बात सुनो, मैं कैसी हवा हूँ, अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, यानी कि बहुत ज्यादा मस्ती वाली, बहुत वो एकदम खुश रहती है। मस्त मौला यानी कि क्या, अपने ही धुन में खुश रहने वाली, ऐसी वो हवा है। उसे किसी चीज की फिक्र नहीं, वो क्या है, बड़ी ही निडर है, यानी कि उसे किसी चीज की भी डर नहीं है। वो खुशी है, उसे किसी चीज की फिक्र नहीं, वो निडर है, उसे किसी बात की क्या डर नहीं है। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। फिर वो क्या बोल रही है, मैं उसका मन जहाँ चाहे वो वहां घूम सकती है। उसको उसको ऐसे बताना नहीं पड़ता तू वहां नहीं जा सकती, उसके मन के ऊपर है, वो जहाँ चाहे वहां घूमेगी। वो मुसाफिर अजब है, मुसाफिर यानी कि क्या, जो लोग घूमते हैं उन्हें हम मुसाफिर बोलते हैं। तो वैसे ही जो बसंती हवा है, जो बसंत की हवा है, वो क्या बोल रही है कि मैं क्या हूँ, मैं एक मुसाफिर हूँ और मेरा जहां मन जाए मैं वहां घूम सकती हूँ, क्योंकि हवा हवा तो हर जगह रहती है। तो इसी के लिए जो बसंत की हवा है, बसंत ऋतु जो होता है उसकी जो हवा है, वो क्या बोल रही है कि मैं मस्त मुसाफिर हूँ, मैं जहां चाहूँ मैं वहां घूम सकती हूँ। अब नेक्स्ट वो क्या बोलती है, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। फिर वो क्या बोलती है कि हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, फिर से वो बता रही है कि मैं कौन हूँ, मैं बसंती हवा हूँ। अब यहाँ पर बोला गया है नेक्स्ट स्टैंजा में, चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर उसे भी झकोरा, किया कान में कू, उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुंची, वहां गेहूं में लहर खूब मारी, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। अब हवा क्या की, हवा अब तक बता रही थी कि वो बहुत ज्यादा निडर है, मस्त मौला है, वो जहाँ चाहे वहां घूम सकती है। पर फिर वो बोलती है कि अब वो कहाँ गई, वो महुआ के पेड़ पे गई। महुआ का पेड़ अगर यहाँ पर देखोगे तो ये क्या है, महुए का पेड़ है। अब वो महुआ के पेड़ पर जब चढ़ी, यानी कि महुआ के पेड़ की तरफ से वो जब गुजरी, तो उसने वहां पर क्या मचाया, थपाथप मचाया। महुए जो होते हैं, महुए कैसे दिखते हैं, महुए में कुछ ऐसे छोटे से होते हैं महुए। तो वो क्या करते हैं, हवा जब चलती है, हम देखते हैं हवा चलती है तो पेड़ों से पत्ते भी गिरते हैं। अगर जो उसके फ्रूट्स होते हैं, अगर वो फल जो होते हैं अगर वो पक चुके होते हैं तो वो भी हवा की मदद से गिरने लगते हैं। तो ऐसे ही ये बसंती हवा जो है, जब वो महुए के पेड़ की तरफ से जाती है, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये बसंती हवा जब महुए के पेड़ की तरफ से जा रही है तो उसने क्या किया, वहां पर थपाथप मचाया। थपाथप मचाया यानी कि क्या, महुए गिरने लगे। जैसे कि हवा जैसे ही गई, महुए अचानक से गिरने लगे, तो वो गिरते तो एक साउंड क्रिएट करेंगे, एक आवाज वहां से आती है ना, तो जमीन पे गिरते तो बहुत ऊपर से गिरते तो आवाज तो आएगी। तो वो जो साउंड आ रहा है तो उसी को यहाँ पर क्या बोला गया है, थपाथप मचाया। फिर क्या वो बोलती है, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर। अब वो बोलती है कि अब मैं ऊपर तो चढ़ गई थी महुए के, फिर वो कैसे गिरी, पेड़ से वो धम से नीचे गिरी। अब जब वो महुए के पेड़ से नीचे आई तो वो फिर कौन से पेड़ पे गई, तो वो आम के पेड़ पर गई। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये किसका पेड़ है, यहाँ पर देखो आम का पेड़ है। तो अब वो आम के पेड़ पर भी जाकर क्या करती है, जैसे वो महुए के पेड़ पर थपाथप मचा रही थी, वैसे ही आम के पेड़ पर जाकर वो क्या करती है, उसे भी झकोरती है। झकोरती है यानी कि क्या, उसे हिलाना, झकोरना यानी कि क्या, हिलाना। हम देखते हैं ना, हवा अगर हवा तेजी से चलती है तो पेड़ों के पत्ते भी हिलते हैं। समटाइम
समटाइम्स जो उसके फ्रूट्स या फल होते हैं वो भी वहां से गिरने लगते हैं। फिर वो क्या करती है, किया कान में को उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुंची। अब वो क्या बोलती है कि जब वो पेड़ आम के पेड़ पर जाती है तो वो क्या की, उसके कानों में जाकर कू करती है। ओके, उसके कानों में जब वो कू करती है तो फिर वो वहां से भाग जाती है। जैसे कानों में कू करते ही वो तुरंत भाग जाती है। जैसे कि हम, अगर हमारा फ्रेंड बैठा है और हम उसे परेशान कर रहे होते तो हम क्या करते हैं, उसे ऐसे धीरे से मारकर भाग जाते हैं। वैसे ही जो बसंती हवा है वो भी क्या करती है, कान में कू बोल के वहां से भाग जाती है। फिर वो क्या बोलती है, वो भागकर कहाँ जाती है, वो भागकर जाती है हरे खेत पहुंची, वहां गेहुओं में लहर खूब मारी। अब वो कहाँ पहुंच जाती है, हरे भरे खेत में पहुंच जाती है। और खेत में क्या लगाया गया है, गेहूं। गेहूं यानी कि जो वीट होती है, गेहूं वहां पर था। अब वो गेहूं में क्या करती है, लहर लाती है। जब हवा चलती है तो गेहूं के खेत देखोगे तो आप वो लहरते, हवे के वजह से वो हिलते डुलते, तो हमें ऐसा लगता है कि वो वहां पर क्या है, एक लहर बन रही है। तो वही वो बोल रही है कि जब वो गेहूं के खेत में जाती है तो वहां पर लहर खूब मारती है, गेहूं पर लहर खूब मारती है। फिर वो बोलती है हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। फिर वो बताती है कि मैं कौन हूँ, मैं हवा हूँ। और कैसी हवा है वो, बसंती हवा है, जिसे किसी चीज की डर नहीं है, जो कि बहुत ज्यादा निडर है और जहां चाहे वहां घूम सकती है। तो यहाँ पर वो कहाँ कहाँ घूम चुकी, महुए के पेड़ पर, आम के पेड़ पर, फिर वो खेत में भी जा चुकी है। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोलती है, पहर दो पहर क्या। यहाँ पर क्या बोला गया है, पहर दो पहर क्या, अनोखे अनेकों पहर तक इसी में रही में, खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। अब वो बोलती है कि पहर दो पहर का, पहर दो पहर क्या, पहर का मतलब क्या होता है, 3 घंटे। ठीक है, एक पहर का मतलब होता है 3 घंटे। तो वो बोलती है एक पहर क्या, 2 पहर क्या, मैं बहुत पहरों तक यहाँ पर है, कहाँ पर, गेहूं के खेत में। फिर वो क्या बोलती है कि अब वहां पर जब वो खड़ी थी, जब वो गेहूं के खेत में खड़ी थी, तो वो वहां पर क्या देखती है, अलसी दिखती है, अलसी देखती है, खड़ी देख अलसी। अलसी क्या होता है, एक पेड़ होता है जिसमें छोटे छोटे सीड्स होते हैं और उसके हम क्या निकालते हैं, तेल निकालते हैं। ओके, उस प्लांट से तेल निकला जाता है। तो वो अलसी के पेड़ को देखती है। फिर वो क्या देखती है कि वहां पर जो औरतें हैं वो अपने सर पर क्या लिए हुए, कलसी लिए हुए। कलसी यानी कि क्या होता है, कलश जो होता है। जैसे यहाँ पर देखो जो औरत है वो यहाँ पर कलसी ली हुई है, तो ये इसी को हम कलसी बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या सोचती है, अब उसको फिर से मस्ती सूझ जाती है। जैसे कि वो पेड़ों के पत्तों पर मस्ती कर रही थी, उसे नीचे गिरा दे रही थी, वैसे ही ठीक वो क्या समझती है कि वो इस कलसी को भी नीचे गिरा सकती है। तो अब उसके अंदर एक मस्ती आती है और ये मस्ती मस्ती में वो क्या करने जाती है, उस कलसी को गिराने जाती है। फिर वो क्या करती है, उसे गिराने के लिए उसको खूब ज्यादा हिलाती है, उसको बहुत ज्यादा हिलाया झुलाया, उसको बहुत ज्यादा हिलाती है, बट फिर भी एक कलसी भी उससे नहीं गिरती है। और जब ये कलसी उससे नहीं गिरती है तो वो क्या करती है, इसी हार को पा हिलाई ना सरसों झुलाई ना सरसों। और जब उससे कलसी नहीं गिरती है तो वो हार मान लेती है, और वो उसे अपनी हार समझकर वो क्या करती है, जो सरसों का तेल और सरसों का पेड़ होता है, सरसों जो सरसों राई का जो पेड़ होता है, वो उसे क्या करती है, ना हिलाती है ना झुलाती है। अब वो क्या करती है, उस अपनी सारी मस्तियां बंद कर देती है, क्योंकि उसको एक हार मिल जाती है जो कि क्या थी, उससे कलसी नहीं गिरती है। तो वो सरसों के साथ कोई भी मस्ती नहीं करती है। और फिर वो क्या बोलती है, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। फिर से वो बताती है कि वो कैसी हवा है, तो वो बसंत की हवा है। और कैसी है, वो बसंती हवा है। तो इस पोयम में आपने क्या देखा, जो हवा है वो क्या क्या कर रही है, वो कहाँ कहाँ रुकी है, और एंड में उसने कैसे हार माना, उसने कैसे मस्ती जो थी वो करना छोड़ा। जैसे कि अगर आप देखते रहोगे, हवा चलती है, कभी कभी हवा चलती है तो बहुत देरों तक चलती है, बट अचानक से हवा चलना रुक जाती है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है, जब तक हवा मस्ती कर पा रही थी, जब तक वो सारी चीजों को परेशान कर पा रही थी, तब तक उसने बहुत मस्ती किया, तब तक वो हवा चलती रही। बट जैसे ही उसको एक हार
मिल गई, यानी कि जब वो कलसी नहीं गिरा पाई तो वो हार मान जाती है, यानी कि हवा यहाँ पर रुक जाती है। और यहाँ पर आपने किस हवा के बारे में पढ़ा, तो आपने यहाँ पर बसंत ऋतु की जो हवा होती है उसके बारे में पढ़ा। जो बसंत ऋतु में जो पेड़ होते हैं उनपे नए नए पत्ते आने लगते हैं, और ये कैसे सर्दी के बाद का मौसम होता है, मौसम थोड़ा हल्का हल्का गर्म होने लगता है। तो ये हो गया आपका बसंती हवा, इस पोयम का जो ये पोयम का जो एक्सप्लेनेशन था वो। अब हम क्या करते हैं, इस लेसन का जो मीनिंग यहाँ पर दिया गया, शब्द वाटिका। शब्द वाटिका का मतलब क्या होता है, जो मीनिंग दिए गए थे वर्ड्स के वो, अब हम वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, नए शब्द। नए शब्द में क्या है, बावली। बावली का मतलब क्या है, सीधी सी अपनी धुन में, यानी कि सीधी साधारण अपने धुन में, यानी कि क्या अपनी ही मस्ती में, वो अपनी ही बातें सुन रही है। मस्त मौला का मतलब क्या होता है, मन मौजी। मन मौजी यानी कि क्या, सिर्फ अपने मन की करने वाली, उसको किसी की फिक्र नहीं होती, वो किसी की नहीं सुनती, वो किसकी सुनती है, तो वो अपने मन की सुनती है। देन नेक्स्ट है फिकर। फिकर का मतलब क्या होता है, चिंता। देन महुआ। महुआ का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का वृक्ष। महुआ क्या होता है, एक प्रकार का पेड़ होता है। अगर आपको देखना है तो आप इसको सर्च कर सकते हो, महुए के पेड़, और आपको देखने में मिल जाएगा। अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे कि महुए का पेड़ क्या होता है तो वो भी आपको बता देंगे। देन नेक्स्ट है झकोरा। झकोरा यानी कि क्या, झोंका। हम बोलते हैं ना हवा का झोंका, तो सिमिलरली वैसा ही। अब नेक्स्ट है पहर। पहर का मतलब क्या होता है, प्रहर। और पहर जैसे कि मैंने बताया, एक पहर का मतलब क्या होता है, 3 घंटा होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है अलसी और सरसों। अलसी और सरसों क्या होता है, तिलहन के प्रकार। जो तिलहन तिल होते हैं उसके प्रकार होते हैं अलसी और सरसों। अब नेक्स्ट कलसी। कलसी का मतलब क्या होता है, गगरी। गगरी आप मटका बोलो, पॉट बोलो, जो भी होता है वो कलसी का मतलब क्या होता है, गगरी होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपने क्या देख लिया, शब्द वाटिका। जो शब्द थे यहाँ पर उनके मीनिंग्स क्या थे वो। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो भाषा की ओर। अब भाषा की ओर में क्या है, दिए गए शब्दों के लयुक्त शब्द लिखो। अब ये जो हवा, अब यहाँ पर जो शब्द है इनके आपको लयुक्त, यानी कि इसका कैसा आपको राइमिंग टाइप वर्ड जो होंगे वो लिखने। तो हवा का क्या हो जाएगा, रवा हो जाएगा। बावली का सावली। सरसों का जैसे बरसों दिया है, तो ये राइमिंग वर्ड्स होते होंगे जो राइम करते हैं। तो राइमिंग वर्ड को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, लयुक्त शब्द बोलते हैं। सरसों का बरसों। अलसी का आप क्या लिख सकते हो, कलसी या तुलसी। कलसी तो हमारे पोयम में थी तो हमने वहां से लिख दिया, आप तुलसी लिख सकते हो। महुआ का क्या लिखोगे, भतुआ। महुआ का क्या हो जाएगा, भतुआ। तो ये हो गया आपका हिंदी का फर्स्ट जो था आपको दिया गया वो। तो आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब जो यहाँ पे रिक्त स्थान, खाली स्थान जो है उसकी हमें क्या करनी है, पूर्ति करनी है। तो पहला क्या है, नहीं कुछ फिकर है वहां गेहुओं में लहर खूब मारी। अब आपको ये समझ नहीं हो रहा होगा तो देखो, ये आपके पोयम के लाइन है, आपको ये याद करके रखना है। जो भी आपके कविता पोयम में जो भी लाइन है आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में आते आपको ऐसे कुछ लाइन दे दिया होगा और एक ऐसा ब्लैंक छोड़ दिया रहेगा, तो वो आपको खुद से फील करना है। तो आप क्या करो, पोयम को याद करके रखो। अब देखो, गिरी डैश से फिर चढ़ी आम ऊपर। वो कैसे गिरते हैं, धम से गिरते थे, यहाँ पर क्या आएगा, धम आएगा। देन नेक्स्ट क्या है, हिलाया जुलाया गिरी पर ना कलसी। उसने किसको हिलाया जुलाया और क्या नहीं गिरती है, तो वो थी हमारी कलसी। तो ये हो गया आपका जो पोयम के रिक्त स्थान थे वो। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहीं पर था हमारा, यहाँ पर गिरी धम से फिर, तो यहाँ पर धम आया ना, और फिर यहाँ पर जब रिक्त स्थान दिया गया था तो यहाँ पर भी आया है गिरी धम से फिर। तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, इसके लिए हमें पोयम याद रहना चाहिए, क्योंकि अगर पोयम ही नहीं याद रहेगा तो हम रिक्त स्थान कैसे भरेंगे। रिक्त स्थान यानी कि क्या, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पोयम को याद करना है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्या बोला गया, सदैव ध्यान में रखो, यानी कि हमेशा इसे क्या रखो, ध्यान में रखो। तो ये क्या है, प्लास्टिक, थर्माकोल आदि प्रदूषण बढ़ाने वाले घटकों का उपयोग हानिकारक है। जो प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक के थैली, थर्माकोल हो गए, या जो भी एयर पोल्यूशन, प्रदूषण का मतलब क्या होता है, पोल्यूशन फैलाने वाले जो चीजें होते हैं उनका उपयोग हानिकारक डेंजरस आप बोल सकते हो, अच्छा नहीं होता है। जैसे कि प्लास्टिक, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, इफ पॉसिबल तो आप क्या करो, घर से एक अगर कपड़े का बैग है आपके पास तो वो लेकर जाओ, या पेपर का बैग है तो वो लेकर जाओ, बट आपको ज्यादा से ज्यादा तो कपड़े का ही लेकर जाना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक का यूज करोगे तो उतना ही प्लास्टिक बढ़ते जाएगा।
और फिर उससे क्या होगा, प्रदूषण बढ़ेगा। फिर जैसे कि हम जानते हैं प्लास्टिक को डिग्रेड होने में बहुत ज्यादा कई साल तक लगते हैं, तो इसी के वजह से इनका उपयोग हमें कम करना चाहिए। तो हम उपयोग किसका करेंगे, तो हम उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं हमारे इसका जो कपड़े के बैग्स होते हैं उनका। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला गया है, विचार मंथन। विचार मंथन में यहाँ पर क्या बोला गया है, हवा प्रकृति का उपहार, यही है जीवन का आधार। हवा क्या है, प्रकृति का उपहार है। हवा हमें प्रकृति ने दिया है, नेचर ने हमें ये दिया है, और हमें इसका क्या करना चाहिए, यही है जीवन का आधार, और ये जीवन का क्या है, आधार है। बट हमें क्या करना चाहिए, भले ही हमें ये उपहार में मिला है, गिफ्ट में मिला है, बट हवा को हमें प्रदूषित नहीं करना चाहिए, यानी कि एयर पोल्यूशन ये हमें यहाँ पर नहीं करना चाहिए। जितना हो सके हम उतने पेड़ लगाने चाहिए, हवा जितना हो सके उतना यहाँ पर शुद्ध रखना चाहिए। और इसी के साथ क्या होता है, आपका ये पोयम और इसके एक्सरसाइज भी यहाँ पर खत्म होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।